हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, एलआईसी ने अपना नया टर्म प्लान लॉन्च कर दिया, युवा टर्म प्लान। ये यंग जनरेशन को टारगेट करते हुए बनाया गया है। एलआईसी इंश्योरेंस की दुनिया में एक ट्रस्टेड नेम है और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति चाहता है कि अगर उसके पास इंश्योरेंस हो तो एलआईसी का। तो कंपनी ने आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझा और यंग जनरेशन के लिए एक नया टर्म प्लान लॉन्च कर दिया, जो कि ना सिर्फ बेहतरीन फीचर्स प्रोवाइड करती है, बल्कि अगर प्रीमियम की बात करें तो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम को भी कहीं ना कहीं टक्कर प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं और इस प्रोडक्ट को डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, ताकि आप सभी को ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एंड एट द एंड अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। चलिए लेट्स कवर द प्रोडक्ट इन डिटेल। दोस्तों, इस प्रोडक्ट में मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 45 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर कोई व्यक्ति 46 या 47 एज का है तो ये प्रोडक्ट नहीं ले सकता है। अगर मैं प्रोडक्ट की मैच्योरिटी एज की बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम मैच्योरिटी एज इज 33 ईयर्स एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इज 75 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे 80 ईयर्स तक का पॉलिसी टर्म मिले या फिर 85 ईयर्स तक का पॉलिसी टर्म मिले तो वो नहीं ले सकता। 75 ईयर्स मैक्सिमम मैच्योरिटी एज दी गई है। अगर मैं सम इंश्योर्ड की बात करूं तो यहां मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 50 लाख एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इज 5 करोड़। 5 करोड़ के ऊपर भी मिल सकता है बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी एंड द अंडरराइटिंग कंडीशंस। अगर मैं सम इंश्योर्ड के ऑप्शन की बात करूं तो यहां कंपनी आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है, लेवल कवर एंड इंक्रीजिंग लेवल कवर। तो यहां लेवल कवर में जो भी आप सम इंश्योर्ड चूज करते हैं थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म सेम रहता है। वहीं पर इंक्रीजिंग लाइफ कवर में फर्स्ट 5 इयर्स के पॉलिसी टर्म में आपका जो सम इंश्योर्ड है वो सेम रहता है। उसके बाद हर साल आपका 10% इंक्रीज होता है, जो कि मैक्सिमम 2x तक जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पॉलिसी 50 लाख की है तो फर्स्ट 5 इयर्स आपका जो सम एश्योर्ड है वो 50 लाख रहता है। उसके बाद हर साल 10% इंक्रीज होता है और मैक्सिमम 1 CR तक जाता है। अगर मैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करूं तो यहां कंपनी आपको सिंगल पे, रेगुलर पे एंड लिमिटेड पे का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। लिमिटेड पे में कंपनी सिर्फ 10 इयर्स और 15 इयर्स पे का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करूं तो यहां पर कंपनी रेगुलर एंड लिमिटेड पे में आपको हाफ ईयरली एंड ईयरली का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। आपको कंपनी यहां पर मंथली या फिर क्वार्टरली का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रही है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो इन केस ऑफ रेगुलर एंड लिमिटेड पे आपको 15 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक का पॉलिसी टर्म मिल रहा है। वहीं पर इन केस ऑफ सिंगल पे आपको 20 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक का पॉलिसी टर्म दिया जा रहा है। अगर डेथ बेनिफिट की बात करें तो यहां पर कंपनी हाईएस्ट ऑफ द 3 प्रोवाइड कर रही है, जहां पर इन केस ऑफ रेगुलर लिमिटेड पे 7 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम, 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड या फिर एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ। इन तीनों में से जो भी हायर साइड रहेगा वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। वहीं पर सिंगल पे में कंपनी आपको 125% ऑफ द सिंगल पे या फिर एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, इन दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों, अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के टर्म के दौरान कुछ नहीं होता है तो एज अ मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ नहीं दिया जाता है, पॉलिसी वहीं पर क्लोज हो जाती है। डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन बात करें तो यहां कंपनी आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको लमसम बेनिफिट मिलता है, जहां पर अगर पॉलिसी होल्डर डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पूरा भी जो भी सम इंश्योर्ड है वो दे दिया जाता है, पॉलिसी वहीं पर क्लोज हो जाती है। वहीं पर इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में कंपनी आपको 5 इयर्स, 10 ईयर और 15 इयर्स तक का पे का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। उसमें भी कंपनी आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पेमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन चूज करना चाह रहा है तो उसे पॉलिसी टर्म के दौरान चूज करना पड़ता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है उसके बाद वो चाहे तो ये ऑप्शन को चूज नहीं कर सकता है। अगर ग्रेस पीरियड की बात करें तो कोई व्यक्ति अगर ये पॉलिसी ले लेता है तो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के समय कंपनी प्रीमियम ड्यू डेट के बाद 30 डेज का समय और देती है, जिसमें चाहे तो अपना प्रीमियम पे कर सकता है। उसके बाद पॉलिसी लैप्स स्टेटस में चली जाती है। रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति कोई भी वजह से अपना पॉलिसी नहीं चला पा रहा है तो कंपनी जब भी वो प्रीमियम नहीं पे करता है उसके बाद अगले 5 साल का समय देती है, जिसमें चाहे तो अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकता है। जिसमें जो भी उसका प्रीमियम था वो उसे सारा प्रीमियम पे करना पड़ता है, कुछ पेनल्टीज देनी पड़ती है और कंपनी को हेल्थ कंडीशंस का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। उसके बाद कंपनी उसकी पॉलिसी को वापस से रिवाइव कर देती है। पेड अप फैसिलिटी बात करें तो इस प्रोडक्ट में पेड अप फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। अब बात करते हैं पेड अप फैसिलिटी होती क्या है। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है हम 50% ज़्यादा प्रीमियम देते हैं लेकिन हम पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स है और वो साल का लाख रुपए प्रीमियम दे रहा है, उसका 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है और उसने 5 ईयर्स ही प्रीमियम पे किया है, यानी कि उसने 50% ही प्रीमियम पे किया है और उसके बाद वो पे नहीं कर रहा है, तो वहां पर कंपनी उसकी पॉलिसी को पेड अप में शिफ्ट कर देती है, जहां उसके सम इंश्योर्ड को 50% से रिड्यूस कर देती है। और जब भी भविष्य में ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अगर उसको कुछ होता है तो उसके नॉमिनी को 50 लाख दे दिया जाता है और वहीं पर पॉलिसी क्लोज हो जाती है। इस प्रोडक्ट में पेड अप फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। अगर वो 70% भी अपना प्रीमियम पे कर दिया है और उसके बाद अगर वो नहीं पे कर रहा है तो उसकी पॉलिसी वहां पर लैप्स हो जाती है। अगर मैं पॉलिसी लोन की बात करूं तो यहां पर कोई भी टाइप का लोन नहीं ले सकते इस पॉलिसी के अगेंस्ट। फ्री लुकअप पीरियड की बात करें तो अगर कोई पॉलिसी परचेस कर लेता है और उसको कहीं कोई वजह से ऐसा लगता है ये पॉलिसी उसको सुटेबल नहीं है, तो अगर विद इन 30 डेज वो पॉलिसी को वापस कंपनी को सरेंडर करता है तो कंपनी उसके पैसे को पूरा वापस रिफंड कर देती है। अब बात करते हैं प्रीमियम की, तो हमने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर 40 ईयर ओल्ड मेल फीमेल दोनों का प्रीमियम ले रखा है फॉर द पॉलिसी टर्म ऑफ 25 ईयर्स विद सम इंश्योर्ड ऑफ 50 लाख। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो फीमेल का प्रीमियम कम है कंपेयर्ड विद मेल फॉर अक्रॉस ऑल 3 प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, रेगुलर, लिमिटेड एंड सिंगल पे। साथ में हमने लेवल कवर के साथ इंक्रीजिंग कवर का भी ऑप्शन का प्रीमियम दे रखा है, जहां पर प्रीमियम कंपेयर्ड विद लेवल कवर ज्यादा है लेकिन आपको सम इंश्योर्ड भी ज्यादा दिया जा रहा है। सो आई होप हमारे द्वारा इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं क्या वाकई LIC का प्रीमियम बाकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम से कम है या ज्यादा है। तो यहां अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो ICICI का प्रीमियम LIC से थोड़ा सा हमें कम नजर आ रहा है, बाकी सभी कंपनीज का प्रीमियम हमें हाई साइड में दिख रहा है। साथ में दोस्तों बता दें ये प्रोडक्ट के एलिजिबिलिटी के लिए कम से कम व्यक्ति को 12th पास होना जरूरी है एंड मिनिमम अगर इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 8 लाख इनकम होना चाहिए। बाकी जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें आज के डेट में 5 लाख के इनकम में भी आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है, बट इस प्रोडक्ट में कंपनी ने मिनिमम 8 लाख का ही इनकम का क्राइटेरिया दे रखा है। सो हमने प्रोडक्ट के ब्रोशर को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप चाहे तो फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। साथ में दोस्तों बता दें हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड कंपनी प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड पैन इंडिया सेल्स एंड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और पेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, और अगर आपकी कोई छोटी मोटी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों की जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।